औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 62 से लेके अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की निशानियाँ बताई, बयान फरमाई, मोमिनों की सिफ़ात बयान फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों की सिफ़ात बयान हुई। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनमें से एक सिफ़त बयान हुई जो 2 बार बयान हुई है, एक सिफ़त ऐसी है जो 2 मरतबा बयान में। सबसे बड़ी सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान की कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। बारहा मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि अगर ये सिफ़त नहीं पाई जाती, यानी ईमान बिल्लाह तौहीद बारी ताला का वस्फ़ में नहीं पाया जाता तो मोमिन कहलाने का हकदार नहीं है वो। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ और सिफ़ात बयान की और सिफ़ात दर्जात को बुलंद करती है, प्लस करती जाती है। पहली सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाना है मोमिन की जो पहली सिफ़त है। बाकी जो उससे वो इकाई है और उसके साथ बाकी जो चीज़ें जुड़ती जाती हैं, बाकी सिफ़ात जो जुड़ती हैं वो उसके ग्रेड में इजाफ़ा करती हैं, उसके क्रेडिट में इजाफ़ा करती है। जो अल्लाह तबारक व तआला ने 2 सिफ़ात एक सिर्फ 2 बार बयान की और वो क्या सिफ़त है, एक पहले बयान किया आयत नंबर 64 में मेरे ख्याल में भी कि वो दुआ मांगते हैं। दुआ को अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के आखिर में 2 मरतबा ज़िक्र फरमाया। दुआ मांगते हैं, किससे दुआ मांगते हैं, क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। और जहन्नम के अज़ाब की फिर वो तारीफ़ करते कि चिमट जाने वाला है, यानी एक दफ़ा लग जाए तो वो फिर हटने का नाम नहीं लेता, वो फिर जला के ही रखता है। उसके बाद बाकी सिफ़ात फिर बयान की और फिर दोबारा बयान फरमाते हुए आयत नंबर 72 तक हम पहुँचे कि अल्लाह की आयत जब पढ़ते हैं तो वो मुकाबले पे नहीं उतराते बल्कि अंधे बहरे हो के, यानी सुने देखे बगैर मुकाबले पे, लड़ाई झगड़े पे नहीं उतराते या इनकार पे नहीं उतराते, बल्कि वो ये करते हैं कि उस पर ईमान लाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इस तरह अब जो आयत नंबर 74 बयान हो रही है, आयत नंबर 74 में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की एक दुआ ज़िक्र फिर फरमाई। यानी ये सिर्फ मैं कह रही हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बार ज़िक्र फरमाया, एक दफ़ा आयत नंबर 64 में, एक दफ़ा आयत नंबर 74 में। इसका मतलब है दुआ की अहमियत है और दुआ सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जाती है। अगर दुआ हम किसी और से मांगते हैं तो फिर हम मुशरिक हो जाते हैं, फिर शिरक हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की यही शान शान है कि वो दुआओं को कबूल करे, किसी और के ये लायक नहीं है, किसी और को शान शान ये नहीं है कि वो दुआ कबूल करे और किसी मुश्किल को टाले या किसी चीज़ आसानी को लाए। और अगर कोई मांगता है तो वो शिरक कर रहा है। दुआ इबादत है और हम इसको मामूली समझ के कहते हैं। इबादत तो हम अल्लाह की करते हैं, सजदा क़याम रुकू अल्लाह के सामने कर देते हैं, दुआ मांगने के लिए और कोई शामिल कर देते हैं बीच में, ये शिरक है। दुआ मुखल इबादा, हदीस की रूह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। मग़ज़ है, मग़ज़ इंसान के लिए बहुत अहम आइटम होता है इंसानी बॉडी में, जिस्म में। तो जिस तरह इंसानी बॉडी में, इंसानी जिस्म में मग़ज़ अहमियत रखता है, दिमाग अहमियत रखता है। अगर दिमाग ख़राब हो जाए तो पूरा जिस्म बेकार हो जाता है। इसी तरह अगर दुआ हम किसी से मांगते हैं तो ईमान डायरेक्ट किसी दूसरे पर चला जाता है। हम कहें या ना कहें, हमारे कहने का मोहताज नहीं, वो डायरेक्ट किसी दूसरे पे चला जाता है और फिर दूसरे पे चला जाता है तो वो ईमान ख़राब हो जाता है। जिस तरह दिमाग के ख़राब होने से जिस्म ख़राब हो जाता है, इसी तरह ईमान का दुआ के दूसरे से मांगने से ईमान में खलल पड़ता है। दुआ यहाँ क्या फरमाई आयत नंबर 74 में, फरमाया कि वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रतल आयुन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी
अहल व अयाल को, हमारी फैमिली को, हमारे ख़ानदान को, हमारी बीवियों को और हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। पीछे अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से बचने की दुआ फरमाई, आखिरत की दुआ फरमाई और यहाँ दुनिया की दुआ मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया की अहमियत है। फरमाया कि दुआ है कि हमारी औलादों को और हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, यानी फरमाबरदार बना दे। ऐसी औलाद, ऐसी बीवियाँ जो कि फरमाबरदार हों। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कि खुश नसीब है वो शख्स जिसके पास फरमाबरदार और नेक बीवी हो। सॉरी, आज 2-4 दिन से मेरी तबीयत ज़्यादा। नेक बीवी हो और उसका अपना घर और उसके पास सवारी हो, वो शख्स ने अल्लाह तबारक व तआला के खुश नसीब लोगों में शामिल होता है। फिर फरमाया यहाँ के हमारी बीवियों को और हमारी, यानी कि फरमाबरदार से मतलब ये कि वफ़ादार हूँ और उनकी गैर मौजूदगी में किसी पीछे नेक औरतों की निशानियाँ बयान हुई हैं आयत में, और कि वो अपने शोहर की गैर मौजूदगी में गैर लोगों से ताल्लुकात वाबस्ता नहीं करती, किसी तरह के भी ख़याली, जिस्मानी, ज़हनी कोई ताल्लुकात, वो नेक औरत होती है। वो मांग रहे हैं यहाँ कि हमारे ठंडक, और ठंडक से मतलब आँखों की ठंडक से मतलब ये काबिल एतबार और काबिल भरोसा और फरमाबरदार औलाद और फरमाबरदार बीवियाँ अता फरमा। और फिर अपने लिए नेक लोग ये मांगते हैं कि जालना लिल मुत्तकीना इमामा, और ये नहीं मांगते कि हमें मुत्तकी बना दे, वो मुत्तकी से बड़ी सिफ्त कोई मांगते हैं, यानी अपग्रेड, ज़्यादा ग्रेड मांगते हैं मुत्तकी से। एक तो हो गया मुत्तकी ऑलरेडी बहुत बड़ी सिफ्त है कि परहेज़गार है, और परहेज़गार के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज़्यादा इनामात और कुरान पाक में बहुत ज़्यादा आयात नाज़िल फरमाई और उसकी औसाफ और वस्फ़ बयान फरमाए। और परहेज़गार का वैसे मतलब होता है बचने वाला, गुनाह से बचने वाला। मुत्तकी का मतलब है, 2 मतलब आते हैं, एक डरना और एक बचना। बचना मानी लिया जाए तो गुनाहों से बचना, डरना मानी लिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से डरना। यहाँ मोमिन ये नहीं मांगते कि हमें परहेज़गार बना दे, ये बहुत बड़ी वस्फ़ है, परहेज़गार होना भी खुश नसीब लोगों को नसीब होता है। इससे भी बड़ी चीज़ मांग रहे हैं इमामा, हमें परहेज़गारों का पेशवा बना दे, यानी उनसे भी बड़ा परहेज़गार बना दे। ऐसा परहेज़गार हमें बना दे कि लोग हमारे नक्शे कदम पर चले और लोग हमें आइडियल बनाएं और हमसे सीखें, ऐसा बना दे। ये बहुत बड़ा वस्फ़ मांगते हैं मोमिन। यहाँ मोमिनों की 2 दुआएँ ज़िक्र हुई हैं। पीछे मोमिनों की एक दुआ ज़िक्र हुई थी कि जहन्नम के अज़ाब से बचा दे, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है, आयत नंबर 64 में। और आयत नंबर 74 में आगे दूसरी दुआ ज़िक्र हुई कि हमारी बीवियों को और हमारी औलाद को फरमाबरदार बना दे, हमारी आँखों की ठंडक बना दे और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना दे, यानी कि बहुत बड़ा नेक और बरगज़ीदा बना दे। ऐसा बना दे बरगज़ीदा कि जिससे लोग सीखें और लोग समझें और लोग फ़ायदा हासिल करें और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा बंदों की फ़हरिस्त में सर फ़हरिस्त होना मांग रहे हैं मोमिन। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ मोमिनों की बयान फरमाई। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दे। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ताउन अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। सो ताउन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।